हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स इन ए लीनियर बाउंडेड मीडियम। अगर वो आपके पास स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स है किसी लीनियर बाउंडेड मीडियम में, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लीनियर मीडियम क्या होता है, फिर स्टैंडिंग वेव का रिफ्लेक्शन फिक्स्ड बाउंड्री से और स्टैंडिंग वेव का रिफ्लेक्शन फ्री बाउंड्री से। ये दो केस हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहले लीनियर मीडिया क्या होता है? ए लीनियर मीडियम, इट इज ए मीडियम इन विच ए वेव इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू ट्रेवल अलोंग ए फिक्स्ड पाथ। तो अगर आपके पास एक वेव है, ठीक है, सपोज ये वेव है, ऐसे ऐसे जा रही है किसी मीडियम में, ऐसा ना हो कि वेव ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, तो वो लीनियर मीडिया नहीं होगा। लीनियर मीडिया का मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड पाथ के अलोंग वेव ऐसे ऐसे मूव करती रहे, तो हम उसको बोल देंगे लीनियर मीडिया। जिस भी मीडियम में वेव का पाथ एक फिक्स्ड होगा, वेव का पाथ फिक्स्ड होगा, उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे? लीनियर मीडियम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है लीनियर मीडियम का? लीनियर मीडियम का एग्जांपल है वन डायमेंशनल प्लेन वेव, ट्रांसवर्स वेव अलोंग ए स्ट्रिंग। तो अगर आपके पास एक डोरी है, ठीक है, आपने उसको यहाँ से बांध दिया इस पॉइंट से, तो ये जो ऑसिलेशन होगा वो कैसा होगा? ये जो मीडियम होगा, बेसिकली स्ट्रिंग जो मीडियम होगा वो कैसा होगा? लीनियर मीडियम होगा। ठीक है, along a string और a longitudinal waves along a thin rod। तो अगर एक रॉड है, रॉड में भी वेव कैसे चलेंगी? एक डायरेक्शन में ही जाएंगी, एक फिक्स्ड पाथ के अलॉन्ग। तो रॉड में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव करती है, तो रॉड जो होगा वो क्या होगा? लीनियर मीडियम होगा। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि इससे पहले ये जो हमने पढ़ा स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स क्या होती। तो हमारे पास दो तरीके की वेव है, एक है मैकेनिकल वेव और एक है हमारे पास ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत है और इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, बिना मीडियम के भी प्रोपगेट कर सकती है। हम लोग मैकेनिकल वेव पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल वेव दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव जैसे आपके पास है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में कौन सा है? जैसे आपके पास है, सपोज ये वाटर है, ठीक है, एक तालाब है, तालाब में आपने स्टोन पेल्ट किया, स्टोन को फेंका, तो क्या होगा? यहाँ पे वेव जनरेट होगी हर डायरेक्शन में, ठीक, और ये वेव आगे की तरफ ऐसे बढ़ती रहेंगी। तो जो वेव आगे की तरफ बढ़ती रहती है उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोग्रेसिव वेव। और इसके पास क्या होता है? एनर्जी प्लस, क्योंकि आगे बढ़ रहे तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी प्लस मोमेंटम, है ना। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है? एनर्जी और मोमेंटम साथ में कैरी करती है। फिर मैकेनिकल वेव दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग नाम से स्पष्ट है कि ये किसी मीडियम के बीच में होंगी, ये आगे की तरफ ट्रेवल नहीं करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिटार है, तो गिटार में जो, अगर उसका हम वायर को ऑसिलेट कराएं तो उसमें जो वेव जनरेट होती कैसी है? स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव के पास एक होता ये है कि ये कभी भी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये एनर्जी कैरी नहीं करते, तो नो एनर्जी कैरियर स्टैंडिंग वेव होता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि स्टैंडिंग वेव क्या होता है और प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। तो हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? स्टैंडिंग वेव पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर में। तो बेसिकली स्टैंडिंग वेव में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास सपोज ये आपके पास क्या है? एक स्ट्रिंग है, एक यहाँ से पकड़ के आपने अगर इसको, तो अगर आपने मोशन कराया, स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराया, तो क्या होगा? इस तरीके से वेव जनरेट होगी, आगे गई, आगे गई, आगे गई, आगे गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री बोलेंगे, है ना। यहाँ से वेव ऐसे जा रही है और ये वेव स्टैंडिंग वेव हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि ये मीडियम के बीच में, एक यहाँ पे हाथ में पकड़ा हुआ है और एक ये मीडियम के बीच में कन्फाइंड है ये वेव, तो कैसी होगी? स्टैंडिंग। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो मीडियम है, जिस मीडियम या जिस बाउंड्री से ये टकरा के वापस आ रही है स्टैंडिंग वेव, ये आपका फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर फिक्स्ड बाउंड्री से स्टैंडिंग वेव रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, और फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा? ठीक, तो
अब इस केस को हम लोग यहाँ पे एक फिक्स्ड बाउंड्री को मान लेंगे और एक फ्री बाउंड्री का 2 केस ले करके और डिस्कस करेंगे कि स्टैंडिंग वेव का क्या होगा, है ना। ओके, सो देयर आर 2 मेन केसेस अराइजेस, 2 केस अराइज हो गए स्टैंडिंग वेव में अगर रिफ्लेक्शन की बात की जाए। सो व्हेन द बाउंड्री ऑफ लीनियर मीडियम इज फिक्स्ड, वही हमारे पास एक फिक्स्ड बाउंड्री है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है वेव, स्टैंडिंग वेव। और दूसरा है व्हेन बाउंड्री इज फ्री, जब आपके पास जो बाउंड्री है ये फिक्स्ड बाउंड्री ना होकर के फ्री हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन एट फ्री बाउंड्री। तो स्टैंडिंग वेव का रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, मान लो ये हमारे पास बाउंड्री है, यहाँ से रिफ्लेक्शन, तो वेव ऐसे आया, टकराया, तो टकराने के बाद इसका क्या बिहेवियर होगा स्टैंडिंग वेव का, वो हम देखेंगे। तो अगर बाउंड्री फिक्स्ड है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल वेलोसिटी अंडरगो ए फेज चेंज ऑफ पाई। जैसे ही यहाँ से वेव ऐसे टकराई, टकराने के बाद इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा और वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे जो बाउंड्री पे वेलोसिटी है उन सभी का वेलोसिटी क्या होगा, अंडरगो ए फेज चेंज ऑफ पाई। इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में रिवर्स कर रहा था तो जैसे ही टकरा के आएगा वेव तो पार्टिकल नीचे की तरफ ऑसिलेशन करने लगेगा, ठीक है। कौन कौन सा, डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल वेलोसिटी अंडरगो चेंज ऑफ पाई, दैट इज गेट्स रिवर्स। अगर रिफ्लेक्शन फ्री बाउंड्री से होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड पार्टिकल वेलोसिटी अंडरगो नो फेज चेंज, कोई फेज चेंज नहीं होगा, एंड डू नॉट गेट रिवर्स। तो पार्टिकल अगर रिफ्लेक्शन के पहले ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, यहाँ से स्टैंडिंग वेव आई ऊपर की तरफ, तो यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद भी जो वेव आएगी उससे भी जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा वो ऊपर की तरफ ही करेगा। दूसरा है रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड बाउंड्री, इस केस में क्या होगा, स्ट्रेन एंड प्रेशर वेरिएशन अंडरगो नो फेज चेंज एंड देयरफॉर रिफ्लेक्शन अकर्स विदाउट चेंज ऑफ टाइप बट विथ चेंज ऑफ साइन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन हमें पता होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स जो होता है वही क्या होता है, स्ट्रेन होता है। और प्रेशर हमें पता है, प्रेशर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन होता है dy बाई डी एक्स और प्रेशर, तो ये दोनों जो होंगे इनमें कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, किस केस में, जब रिफ्लेक्शन फिक्स्ड बाउंड्री से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ये फिक्स्ड बाउंड्री है, यहाँ पे ऐसे स्टैंडिंग वेव आया, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधा ऐसे ही वापस चला जाएगा फिक्स्ड बाउंड्री के केस में, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कोई भी चेंज ऑफ टाइप बट विथ चेंज ऑफ साइन, यानी अगर आपके पास यहाँ पे ट्रफ था, ट्रफ और क्रस्ट क्या होता है, ये आपके पास होता है, तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं ना, ट्रफ। तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद अगर क्रस्ट यहाँ रिफ्लेक्ट होगा तो क्रस्ट ही रहेगा, ट्रफ रिफ्लेक्ट होगा तो ट्रफ ही रहेगा। रिफ्लेक्शन एट फ्री बाउंड्री, अगर ये बाउंड्री फ्री है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब वेव इस पॉइंट पे अगर क्रस्ट है रिफ्लेक्शन के समय तो क्रस्ट किस में जाएगा, ट्रफ में चला जाएगा, और अगर ट्रफ होगा तो क्रस्ट में चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो strain and pressure variation undergo a phase change of pi and thus get reversed so that reflection occurs with change of type। अगर फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, चेंज ऑफ टाइप विदाउट चेंज ऑफ साइन। तो इसमें जो होगा वो रिफ्लेक्शन अगर फ्री बाउंड्री से होगा तो ट्रफ है तो ट्रफ में ही रिफ्लेक्ट होगा, और विद चेंज ऑफ टाइप, इसमें चेंज ऑफ टाइप यानी ट्रफ है तो क्रेस्ट में रिफ्लेक्ट होगा, अगर ऐसे आकर के वेव हुई तो यहाँ ऐसे हो जाएगी, है ना, ये रिफ्लेक्शन अगर है बाउंड्री है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने पूरा समराइज कर दिया है, ओके। ये हमारे पास बाउंड्री है और ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव, यहाँ पे क्या है, स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव जैसे ही इस पॉइंट पे टकराएगी तो इस पॉइंट पे y बराबर 0, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, और dy बाई डी एक्स, इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स यानी चेंज जो आपके पास स्ट्रेन होगा, ये बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ये आपके पास क्या 0 नहीं होगा इस पॉइंट पे, और प्रेशर जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो एक क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें रिफ्लेक्शन में, अगर ये हो गया, समझ में आ गया तो पूरा ये समझ में आ जाएगा, रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड बाउंड्री एंड फ्री बाउंड्री। तो क्रेस्ट क्रेस्ट में रिफ्लेक्ट होगा, ट्रफ ट्रफ में रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन एट फ्री बाउंड्री क्रस्ट ट्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रफ क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
एक्सक्यूज मी। तो इस पॉइंट पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे y बराबर 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, तो स्ट्रेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्ट्रेन 0 तो प्रेशर होता है माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन। और ये 1 सेकेंड। सो सपोज कहाँ गया लीनियर मीडिया, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सपोज ये कोई मीडियम था, ठीक है। मीडियम में यहाँ पे ये है, और फिर उसके बाद ये रेयरफैक्शन, फिर इस तरीके से बनेगा, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव या स्टैंडिंग वेव ऐसे जा रही है। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव मान लेते हैं। जब जा रही है तो मान लें कि ये आपके पास क्या है, ये जैसे ही वेव आई तो मान लो ये ए था, ये ए डैश हो गया, ये बी था, बी को बी डैश पे इसने भेज दिया वेव ने। तो मान लो ये वाई है, और ये मान लो वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स है, ठीक। तो चेंज कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये इंटू होगा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस वाई, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये आ गया चेंज किस में, यहाँ से लेकर के एक डायरेक्शन में चेंज कितना होगा, ठीक है। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेंथ आ गया। तो बेसिकली अगर हम इसमें क्रॉस सेक्शन, ये बेसिकली एक प्लेन होगा, है ना, ये एक प्लेन होगा, तो क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेंगे क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है, एरिया कितना है इसका, अल्फा है, और लेंथ कितनी होगी, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। इनिशियल वैल्यूम कितनी होगी, इनिशियल वैल्यूम, ये चेंज आ गया, इनिशियल वैल्यूम हो जाएगा, इनिशियल वैल्यूम हो जाएगा आपके पास एरिया मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। तो मान लेते हैं ए से लेकर के बी तक जो दूरी है वो कितनी है, डेल्टा एक्स है। इसमें इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, अल्फा टाइम्स डेल्टा एक्स। तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, so that is alpha dy by dx into delta x divided by initial वॉल्यूम alpha delta x। तो अल्फा डेल्टा एक्स कैंसिल, तो इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन जो आ गया डेल्टा v अपॉन कैपिटल V, ये कितना गया, dy बाई dx, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो क्या था, माइनस ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, सो माइनस p dy बाई dx। और बल्क मॉडुलस को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन से अगर हम निकालें तो प्रेशर आ जाएगा माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर जो होता है माइनस के डी वाई बाई डी एक्स होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन जो होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे स्ट्रेन स्ट्रेन बार बार यूज हो रहा था डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्ट्रेन है, बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेन बोल सकते हैं। और प्रेशर कितना है, माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन एट फ्री बाउंड्री।